ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से शुरू हो गया है। एक बार फिर दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले किए। अमेरिका ने हॉर्मुज़ में ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि पूर्वी बंदर अब्बास में अमेरिका ने हमला किया है। वहीं अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिकी कमर्शियल वेसल पर 4 ड्रोन दागे हैं, जिन्हें अमेरिकी मिलिट्री ने मार गिराया है। ईरान के ड्रोन हमले को लेकर समाचार एजेंसी एक्सियोस ने खबर दी। ऐसे हमलों के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ गया और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयान ने हालात और गरमा दिए। ट्रंप ने ओमान पर ईरान का साथ देने को लेकर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जारी बातचीत के बीच अमेरिकी सेना ने फिर से ईरान के सैन्य ठिकाने को टारगेट किया है। इस बार फिर अमेरिकी हमला हॉर्मुज में हुआ है। अमेरिका का दावा है कि ईरान का सैन्य ठिकाना हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी सेना और कमर्शियल मैरीटाइम ट्रैफिक के लिए खतरा था। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के कई ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और उन्हें मार गिराया। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास के पूर्वी हिस्से में 3 धमाके हुए। इसके बाद ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को काफी देर तक एक्टिवेट कर दिया। 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला बोला है। हॉर्मुज इलाके में हलचल तेज है। अभी एक दिन पहले ही ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा। Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. 25 मई को भी अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस का हवाला देते हुए दक्षिण ईरान पर मिसाइल दागी थी। तब ईरान ने कहा था कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा और आत्मरक्षा में जरा भी संकोच नहीं करेगा। फिर बढ़ती तनातनी के बीच तेल की कीमतों में आज फिर उछाल आया है। आज तक ब्यूरो। और आज तक संवाददाता शिवानी शर्मा इस वक्त इजरायल में मौजूद है। इजरायल के हाइफा में युद्ध के दौरान जख्मी लोगों के इलाज के लिए बने अंडरग्राउंड अस्पताल से एक्सक्लूसिव उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ सालों में लगातार युद्ध जैसे हालात झेल रहे इजरायल ने इन लड़ाइयों से काफी कुछ सीखा और 2006 की लेबनान वॉर के बाद इस अंडरग्राउंड हॉस्पिटल को शुरू किया। ये दुनिया का पहला अंडरग्राउंड फोर्टिफाइड हॉस्पिटल है, यानी अगर जंग के हालात होते हैं तो इस हॉस्पिटल में अंडरग्राउंड 3 लेवल्स तक जितने भी मरीज हैं उनका इलाज किया जा सकता है। 2200 मरीजों को एक साथ इस हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाता है। इजराइल के हाइफा में ये रामबम अस्पताल है और इस अस्पताल की जिस पार्किंग में मैं चल रही हूं उसे महज 8 घंटों के अंदर एक फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाता है, जहां पर न सिर्फ इस अस्पताल के बल्कि हाइफा और इजराइल के आसपास के जितने भी अस्पताल हैं उन सब को शिफ्ट किया जा सकता है। हाल की लड़ाई में 40 दिन तक जो वॉर हुआ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, उसमें इजराइल के 144 अलग अलग सोल्जर्स जो घायल हुए उन्हें यहां पर लाया गया और इस वक्त भी 13 सोल्जर्स का इलाज यहां पर चल रहा है। तो आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं उनका यहां पर इलाज चल रहा है और उसके अलावा इस 40 दिन की लड़ाई के अंदर 10,000 लोगों को जो इस लड़ाई में अलग अलग जगह पर मिसाइल अटैक्स हुए, ड्रोन अटैक्स हुए, उनमें इंजर हुए, उन सबको भी यहां पर लाया गया। और इतना ही नहीं, ये दुनिया का पहला इस तरह का फोर्टिफाइड अंडरग्राउंड अस्पताल है और अब अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन से कई देशों के डॉक्टर्स, कई देशों के अस्पताल यहां पर देखने और सीखने आ रहे हैं कि भविष्य की लड़ाइयों में किस तरह से न सिर्फ अपने लड़ाकों का बल्कि आम नागरिकों का इलाज सुरक्षित परिस्थितियों में किया जा सकता है। कैमरा पर्सन सचिन चंडोक के साथ शिवानी शर्मा, हाइफा, रामबन, आज तक।